नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। डीजे में आप सभी का स्वागत है। एम्पलीफायर और डीजे से संबंधित सभी चीज़ के बारे में बताते रहते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए हम चलिए बताते हैं। आज हम बताएंगे स्पीकर के बारे में कि कौन सा स्पीकर आपको लेना चाहिए और कौन सा स्पीकर नहीं लेना चाहिए, कौन सा स्पीकर अच्छा होता है और कौन बहुत अच्छा होता, इसी के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। तो जितने डीजे वाले हमारे भाई दोस्त मित्र हैं, तो आज हम बताएंगे उस कंपनी के बारे में जो आप लोग बहुत कम सुना होगा और बहुत सारे लोग को जो है ऐसी कंपनियां के ऊपर जो है विश्वास करते हैं कि ऐसी इतनी मजबूत कंपनी इतना प्राइस के साथ स्पीकर कैसे बेचते हैं। तो इन सभी के बारे में हम बताएंगे आपको कि जो लोकल कंपनी होती है या जो लो कंपनी होती है, तो वो उस कंपनी में आप लोगों को क्या डाउट करते हैं कि क्या ये हमारा स्पीकर जो है सही चलेगा या नहीं चलेगा, या महंगा स्पीकर लेना सही है या थोड़ा लो कंपनी का लेना स्पीकर सही होता है। तो इसी के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे बहुत अच्छे से डिटेल। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, जाइएगा नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन सी कंपनी है जिस कंपनी के बारे में आप सभी को हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं JBL कंपनी, दूसरी कंपनी रहेगी RCF कंपनी और तीसरी कंपनी रहेगी आहूजा कंपनी। ये स्पीकर के बारे में हम आप सभी को बता रहे हैं। तो इसमें से कौन सा स्पीकर आप सभी को लेना अच्छा है, डीजे के लिए या फ्लोर डीजे के लिए या घर के म्यूजिक के लिए, आप कौन सा स्पीकर लेना चाहेंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे, ये आपको मिल जाएगा। ये JBL कंपनी का स्पीकर है जो 15 इंची का स्पीकर होने वाला है। तो इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे कि ये स्पीकर इतने महंगे क्यों होते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे कि ये इतना प्राइस इसका महंगा क्यों होता है। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये ऐसी कंपनी है कि बहुत रिसर्च करने के बाद ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट शॉप में निकालती है। अच्छे से इसका टेस्टिंग करने के बाद इसको अपने मार्केट में निकालती है, यानी जो हमारे ग्राहक हैं वो ग्राहक जो है कहीं इधर उधर ना जाएं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद करने के बाद कोई भी कमियां ना निकालें। तो ये JBL कंपनियां ऐसी ही है कि इस पर आप विश्वास करके इसे खरीद सकते हैं। जो बेस के लिए, ट्रेबल के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसी इसी वजह से ये जो है महंगा अपने प्रोडक्ट को देती है, और ये फेमस होने की वजह से भी जो है इसका कुछ प्राइस बढ़ जाता है। तो ये कंपनियां ऐसी होती है विश्वसनीय कि या यदि आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप उसे घुमा फिरा के चारों तरफ से पूछते हैं और देखते हैं कि कहीं टूटा फूटा नहीं हो। तो ये जो आप काम करते हैं शॉप पे जाने के बाद कि इसमें कोई डैमेज या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें को वो उस कंपनी को स्वयं करके देती है कि हम जो प्रोडक्ट दें उसमें कोई भी कमियां ना हो। तो वो ऐसी ही कंपनियां है JBL कंपनी की है कि अपने प्रोडक्ट को अच्छे से इंक्वायरी करके, अच्छे से जानकारी लेने के बाद अपने प्रोडक्ट को जो है शॉप पर भेजती है। किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो अक्षम दमदार स्पीकर आपको मिलेगा। तो ये JBL की कुछ खासियत होती है, और इसी विश्वसनीय के ऊपर वो अपने प्राइस को हाई क्वालिटी में करके बेचता है, क्योंकि उसकी प्राइस जो होती है जो है अच्छे होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और उसके जो कंपनियां होती है जो और लाने और ले जाने का होता है, कुछ उसी के हिसाब से भी कुछ प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की इस JBL कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी करके बेचती है, और इसकी अच्छाई ये होती है कि इसमें आपको कोई भी प्रकार की आपको जो है कमियां नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत अच्छी जो है कंपनी होती है। तो JBL की ये बात हो गई। चलिए हम आप दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरी कंपनी जो होती है RCF की जो है स्पीकर के बारे में हम बताएंगे। तो RCF ऐसी भी कंपनियां हैं कि जो कई रिसर्च के बाद भी इसको जो है अपनी कंपनी को अच्छे से रन करके और बजा कर टेस्टिंग करके अपने ग्राहकों को, दोस्तों को, भाइयों को जब ये इस प्रोडक्ट को जब ट्रांसफ़र करती है तो इसको भी अच्छे से उसको जो है जानकारी प्राप्त करके तो इसे आपको सभी के बीच में डालती है। तो ये भी एक JBL की सेम ये RCF कंपनी होती है। तो इसको भी आप अच्छे
ले सकते हैं। इसका प्राइस कुछ हाई हो सकता है, JBL से भी हाई RCF का हो सकता है, क्योंकि ये JBL से थोड़ा ऊपर है और इसकी जो है आउटपुट जो आवाज़ होती है ये बहुत दमदार होती है। इसमें आपकी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़े बड़े हॉल के लिए लेते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्पीकर होने वाला है। तो आप RCF का स्पीकर ले सकते हैं। तो चलिए हम तीसरी कंपनी के बारे में हम आप सभी को बताएंगे कि आप कौन सी जो है आहूजा के बारे में बहुत लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग आहूजा कंपनी के बारे में जानते हैं। तो आहूजा को आज हम अच्छे से डिटेल आपको बताएंगे कि आहूजा वो जो है सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है। तो इसका प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे कि आप लोग इसे कैसे खरीद सकते हैं। और भी कंपनियां हैं जो आहूजा से नीचे हैं, वो फेमस नहीं है, चलती हैं उन्हीं के बराबर, लेकिन आहूजा सबसे आगे क्यों है। तो इसका खासियत ये होती है कि ये अपने जो प्रोडक्ट जो ये आहूजा कंपनी की जो है एम्पलीफायर है या स्पीकर है, तो ये जो है अपने से जो है हैसियत से, जैसे आपको हम एक उदाहरण बताते हैं कि यदि आप 1000 वाट का एम्पलीफायर यदि आप लेते हैं तो इसकी खासियत सबसे बड़ी यही होती है कि यदि 1000 वाट का एम्पलीफायर आप लेते हैं तो वो 2000 वाट तक अच्छे से बजा सकता है आपका एम्पलीफायर। किसी भी चीज़ का उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप अच्छे से जान लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आहूजा एक ऐसी कंपनियां हैं कि जो एम्पलीफायर बनाती है, जो स्पीकर बनाता है, तो वो अपने से दूना का लोड आराम से ले सकता है। उसमें कोई भी चीज़ की परेशानी आपको नहीं होगी। आप उसे जो है आंखें बंद करके बजा सकते हैं। यदि आपके पास 1500 या 500 का एम्पलीफायर यदि है तो आप उस पर डबल लोड डाल सकते हैं बिना किसी से पूछे। आप और जो है दिल खोल के आप आहूजा के ऊपर लोड डाल सकते हैं। और भी जो कंपनियां हैं स्टैंडर्ड है, और भी कंपनियां जो है वो भी अच्छे से काम करती हैं, लेकिन उसकी खासियतें होती है उसकी जो है प्राइस जो है कम होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट थोड़ा लो कंपनी बनाती है, इसीलिए उसका जो है उसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते हैं आप। तो उसकी प्राइस भी कम होती है और उसकी जो क्वालिटी है आउटपुट की वो भी आपको लो कंपनी का देखने को मिल जाएगा। और भी जो कंपनियां हैं और जो है आहूजा जो कंपनियां होती है वो अच्छे से अपने को बनाती है, इसीलिए आहूजा का कोई भी यदि आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको और भी कंपनियां से जो है सबसे ज़्यादा महंगी मिल जाएगी आपको। तो इसकी महंगाई की वजह से आप पीछे मत हटिए, क्योंकि ये जो है अपने से दूना काम कर सकती है। यदि आपके पास एक 250 वाट का एम्पलीफायर है आहूजा कंपनी का, तो आप बिल्कुल निद्रा खो के आप एक 15 टॉप बजा सकते हैं जो 1000 वाट का होने वाला है। 500 का यदि आप स्पीकर लगाते हैं एक बॉक्स में 15 इंची टॉप में, और आपके पास एक वो एम्पलीफायर जो आपका 250 वाट का यदि आपके पास है आहूजा कंपनी का, तो आप लंबे समय तक और अपने बॉक्स को 1000 वाट आराम से बजा सकते हैं। आपके एम्पलीफायर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे एम्पलीफायर बजा के देखा है। तो उस एम्पलीफायर की मैंने सारी खासियत को देखा है, बहुत गौर से देखा है कि कौन से एम्पलीफायर कितना लोड ले सकता है। तो उसमें हमें सबसे अच्छा जो है आहूजा कंपनी का हमें पसंद हुआ है और उसे हम अभी चलाते हैं। तो आहूजा के बारे में आप जान चुके होंगे कि आहूजा क्या कर सकता है। तो आप डीजे जितने भाई चलाने वाले हैं, अगर आप अपने डीजे को बढ़िया से दमदार बनाना चाहते हैं, तो यदि आपके पास बजट है तो एम्पलीफायर जो है सारे एम्पलीफायर आप आहूजे का ही लीजिएगा। और यदि आपके पास बजट कम है तो पूरा एम्पलीफायर यदि मत लीजिएगा, तो एक एम्पलीफायर अवश्य रखिएगा जो है डीजे पर, ताकि यदि आपका कोई एम्पलीफायर डैमेज हो जाए तो आपका जो आहूजा कंपनी का होता है वो आपका एम्पलीफायर आपको जो है डैमेज नहीं होगा और आप अपना डीजे जो है बजा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी यदि आपको लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर करिएगा और ऐसी ढेर सारी जानकारी पाने के लिए धन्यवाद। हमारे लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।